हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। एक और बेहतरीन समय प्रभु ने हम सबों को दिया है, तो आइए प्रभु के वचनों पर हम मिलकर मनन करें। छोटी प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक और दिन दिखाया, आपका धन्यवाद, हमें जीवित रखा, आपकी स्तुति हो। प्रभु कृतज्ञ हृदय के साथ हम आपके सन्मुख आते हैं, अपने वचनों द्वारा एक बार फिर से हमसे बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, जब हम प्रभु की इच्छा के अनुसार जीते हैं तो हम आशीषित रहते हैं। जब उनकी इच्छा से दूर जाते हैं, कष्ट उठाते हैं। जिस प्रकार से सीमाएं होती हैं, कवरेज एरिया कहते हैं ना, जब तक हम परमेश्वर के पंखों के नीचे हैं, कोई भी विपत्ति हमारे करीब नहीं आएगी, वचन बताता है। जब हम उनकी इच्छाओं से दूर चले जाते हैं तो परमेश्वर की सुरक्षा को खो देते हैं और कष्टों में पड़ जाते हैं। कई लोग पूछते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा को कैसे जानें? अगर उनसे पूछें कि आपने प्रभु की इच्छा को जाना, अधिकतर लोग कहते हैं जी नहीं। कितने लोग प्रभु की इच्छा को जानना चाहते हैं? यदि पूछें तो सभी लोग कहते हैं कि हम प्रभु की इच्छा को जानना चाहते हैं। क्या आप परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं? प्रभु की इच्छा का मतलब जो चीजें प्रभु को पसंद हैं, परमेश्वर की योजनाएं। यदि हम परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं तो वो हमें प्रभु के वचन में मिलेगा। बाइबल के जरिए परमेश्वर अपनी इच्छाओं को हम तक पहुंचाते हैं। इसलिए कहता हूं, बाइबल पढ़ें। जब हम वचनों को पढ़ते हैं, वचन का जो सारांश है वो ही परमेश्वर की इच्छा है। हमारे प्रति प्रभु की योजना क्या है? अगर उसे आप जानना चाहते हैं तो आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ें। कुछ एक खास विषयों में आप प्रभु की इच्छा जानना चाहते हैं तो और अधिक प्रार्थना करें और प्रभु के वचनों को पढ़ें। स्पष्ट तौर पर प्रभु हमसे बात करेंगे। सामान्य तौर पर तमाम मनुष्यों के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है? बाइबल का जो सारांश है वही परमेश्वर की इच्छा है। प्रभु का वचन हमें यह बताता है। एक वचन देखिएगा, पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 3 आयत से। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 3 आयत से। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। हम पवित्र बने रहें, यही परमेश्वर की इच्छा है। अपवित्रता क्या है? जो पवित्रता के विरोध में है कि नहीं? हमें पवित्र बने रहना है, मतलब यहां वचन दोबारा हमें बताता है कि व्यभिचार से दूर रहना है। अब व्यभिचार जो है वो शरीर को अपवित्र करने वाला पाप है। शारीरिक इच्छाएं, कामों की इच्छाएं, परमेश्वर से प्रेम ना करते हुए यदि सांसारिक बातों से हम प्रेम करें, वो प्रभु को दुखी करता है। प्रभु चाहते हैं कि हम पवित्रता में बने रहें। बाइबल हमें बताता है कि जिस प्रकार हमारे स्वर्गीय पिता पवित्र हैं, हर एक बात में हम भी पवित्र बने रहें। हम पवित्र बने रहें, यही परमेश्वर की इच्छा है। अगले वचन को भी देखिए, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाने, और यह काम अभिलाषा से नहीं, और ना ही उन जातियों की नाई जो परमेश्वर को नहीं जानती। हमें उन लोगों के समान नहीं बनना है जो सांसारिकता का अनुभव करना चाहते हैं, सांसारिक अभिलाषाओं में जीना चाहते हैं, बल्कि पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को किस प्रकार प्राप्त करना है, यह जानना ही परमेश्वर की इच्छा है। अपने पात्र, यह तन, यह देह, यह शरीर, यह परमेश्वर का दिया एक खजाना है। हमें इससे अपने शरीर को, अपने जीवन को, अपने हृदय को कैसे पवित्र रखना है, यह जानना ही प्रभु की इच्छा है। सांसारिक लोगों की तरह नहीं, अन्य जातियों की तरह नहीं, सभी की तरह नहीं। सब जो कुछ भी करें उन्हें सही ही लगता है। वे जो करें उन्हें लगता है कि यह पवित्र ही है।
शायद उन्हें लगता हो कि इसमें कोई गलती नहीं, लेकिन हमें वचन के अनुसार पूरी पवित्रता के साथ, बिना किसी अशुद्धता के, बिना किसी धब्बे के, बिना धोखे के, झूठ के बिना, कलंक के बिना, शारीरिक इच्छाओं को स्थान दिए बिना, अपने शरीर को अपवित्र चीजों के लिए इस्तेमाल किए बिना, आंखों की अभिलाषाओं को दूर करके, अपने कानों को अनुचित बातों को सुनने से रोककर, अपने मुंह को बुरी बातों को बोलने से रोककर, आपका शरीर परमेश्वर को महिमित करने वाला हो जाए। आप आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करें, यही प्रभु की इच्छा है। आप दाम देकर छुड़ाए गए हैं, इसलिए मनुष्यों के दास मत बनो। तुम अपने नहीं हो बल्कि दाम देकर छुड़ाए गए हो, इसीलिए अपने शरीर से परमेश्वर की महिमा करो, वचन हमें बताता है। अपने शरीर की रक्षा एक आराधनालय के समान करें। अपने शरीर को पवित्र जानकर उसकी रक्षा करें, सुरक्षा करें। अपने शरीर का कैसा भी इस्तेमाल करें, प्रभु नहीं कहते। अपने शरीर का दुरुपयोग करो, प्रभु बिल्कुल नहीं कहते। जो चाहे तुम वो करो, प्रभु ऐसा नहीं कहते। पूरे आदर के साथ, पूरी पवित्रता के साथ, पूरे सम्मान के साथ, मॉडेस्ट होकर, चाहे वो आपके व्यवहार में हो, बोली चाली में हो, कपड़े पहनने में हो, आपके बॉडी लैंग्वेज में हो, सोच विचार में हो, आपके जीने के विधान में एक खासियत नजर आनी चाहिए। अपने शरीर को पवित्र रखना सीखें, क्योंकि इस संसार में शैतान छिपकर बैठा है कि किस प्रकार से आपकी खूबसूरती को, आपकी समझदारी को संसार के लिए इस्तेमाल करे, आपके सामर्थ्य को कैसे बर्बाद करे। शिमशोन जो था वो सामर्थी था, लेकिन वो अपने सामर्थ का गलत इस्तेमाल करता है। सुलेमान ज्ञानी था, लेकिन उस ज्ञान को जब वो गलत चीजों पर लगाता है, दयनीय स्थिति में गिर जाता है। अपने शरीर को प्रभु का मंदिर जानकर उसे पवित्र रखो, वचन बताता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? अगर कोई उस मंदिर को नाश करेगा तो मैं उसे नाश करूंगा, वचन बताता है। हमारा शरीर प्रभु का मंदिर है। हमारे हृदयों में प्रभु निवास करते हैं। आपके हृदय रूपी सिंहासन पर यीशु मसीह विराजमान होना चाहते हैं। यदि आप उन्हें अपने हृदय में निवास करने दें तो आपका जीवन सफल होगा, पवित्रता बनी रहेगी। तब हम हमारे जीवनों में प्रभु परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने वाले हो जाएंगे। प्रभु चाहते हैं कि हम पवित्रता में जीवन बिताएं, आदर के साथ जिएं, कि हम एक अलगदाई का जीवन बिताएं। एक और वचन देखिएगा, पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री 5वां अध्याय 16वीं आयत से पढ़ रहा हूं। सदा आनंदित रहो। प्रभु नहीं कह रहे कि हम रोते ही रहें, सदैव आनंदित रहो। आनंदित रहने के लिए ही ना मनुष्य तमाम प्रयास करता है। आनंदित रहने के लिए ही तो ना शराब पीते हैं, घूमते हैं, महंगी महंगी चीजों को खरीदते हैं, घर, गाड़ी, बंगला, मकान, सब कुछ उसी के लिए तो है ना। लेकिन इन तमाम चीजों को प्राप्त करने वाले मनुष्य के जीवन में भी क्या शांति है? एक बार पूछ के देखिएगा। ये सब कुछ केवल तात्कालिक खुशी है। किसी ने कहा, एक आनंदित व्यक्ति के कमीज को लाकर राजा पर डालो तो उसका बुखार चला जाएगा। तो उस आनंदित व्यक्ति को ढूंढने के लिए वे निकलते हैं। राजा के जितने अधिकारी थे उन तमाम के घर में जाकर ढूंढते हैं, जितने पैसे वाले थे उन सबों के घर में जाकर ढूंढते हैं, सबसे जाकर पूछते हैं, अरे क्या तुम आनंदित हो? आनंदित हो? अरे कहां, हम परेशान हैं। अंततः एक झोंपड़ी में थका हुआ किसान लेटा हुआ था। दिन भर मेहनत करके थका हुआ वो पलंग पर लेटा हुआ अपनी पत्नी से बात करता है। आज का दिन अच्छा था, दिन भर मैंने मेहनत की, पेट भर भोजन किया, अब थक कर सोना चाहता हूं। मुझसे ज्यादा आनंदित इस संसार में क्या और कोई होगा? राजा के सिपाही आसपास ही थे, सुनकर आ जाते हैं, अरे मिल गया व्यक्ति। अंदर आकर उस किसान से पूछते हैं, तेरी कमीज कहां है? राजा के लिए चाहिए। तब वो व्यक्ति उनसे कहता है, अरे मेरे पास तो कमीज ही नहीं है। कमीज नहीं है लेकिन आनंदित है। सूखी रोटी खाकर भी वो तृप्ति से जीवन बिता रहा है और अब सोने भी वाला है।
आज सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान आनंदित नहीं है, कारण बिना परमेश्वर की आशीष के राजभोज कर भी आराम की नींद नहीं सोने पाएगा। वचन हमें बताता है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। जी हां, यदि हम प्रभु के लिए जीना चाहते हैं तो प्रार्थना आवश्यक है। प्रार्थना के दौरान हम परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करते हैं। प्रार्थना के जरिए तमाम अनावश्यक विचारों को हम दूर करने पाते हैं। प्रार्थना के जरिए शैतान की चालाकी को हम समझ पाते हैं, शैतान का सामना करने पाते हैं, पवित्रता से जीने पाते हैं। इसीलिए सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। अ स्पिरिट ऑफ ग्रैटिट्यूड। हर बात में धन्यवाद करो, बी थैंकफुल। प्रभु आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। एक दिन में कितनी बार कहते हैं, प्रभु आपका धन्यवाद, आपने आज के लिए मुझे रोटी दी। प्रभु आपका धन्यवाद, मुझे आज का दिन दिखाया। प्रभु मेरे काम में सहायता की। प्रभु मुझे सुरक्षित रखा। प्रभु आपका धन्यवाद, बुराई को भी आपने मेरी भलाई के लिए बदला। आपकी स्तुति हो। हर विषय में प्रभु का धन्यवाद करो। हर अच्छाई में, बुराई में परमेश्वर का धन्यवाद करने वालों को शैतान छू नहीं सकता। निरंतर प्रार्थना करो। हर विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करो। सदा आनंदित रहो। परमेश्वर की इच्छा है कि हम आनंदित रहें। प्रार्थना में हम परमेश्वर से मांगे, तुम क्या चाहते हो मुझसे मांगो, तुम्हारी इच्छा मुझसे मांगो, मैं उसे पूरा करूंगा। परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम प्रभु से मांगते जाएं, मांगते जाएं, मांगते जाएं, और मांगने से भी बढ़कर आशीष देने के लिए वे तैयार हैं। मांगने के बाद जब हम प्राप्त कर लेते हैं, उसके विषय में हम धन्यवादी होकर जिएं। यही प्रभु की इच्छा है, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। यही है परमेश्वर की इच्छा। अपने शरीर को पवित्रता और आदर के साथ कैसे रखना है, यह जानना ही परमेश्वर की इच्छा है। हमेशा प्रार्थना करना ही प्रभु की इच्छा है। निरंतर प्रार्थना करना प्रभु की इच्छा है। सदा आनंदित रहना परमेश्वर की इच्छा है। हर बात में धन्यवादी होकर जीना परमेश्वर की इच्छा है। यह करें। जब हम यह करते हुए जीवन बिताएंगे, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे, परमेश्वर की सुरक्षा में बने रहेंगे, अपने जीवनों में आशीष पाएंगे। कृतज्ञ हृदय के साथ आप जीवन बिताएं। हर विनती को प्रार्थना में प्रभु के सामने रखें। हर स्थिति में आनंदित रहने का जो अनुग्रह प्रभु परमेश्वर हमें देते हैं, उसे अपने हृदय में हम रखें। अपने शरीर को परमेश्वर का मंदिर जानकर पवित्र रखकर परमेश्वर को सौंपें। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से हमारे जीवनों के लिए आपकी जो योजनाएं हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, आपने एक बार फिर से उन्हें हम पर जाहिर किया, हमें समझाया। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। हमारी मदद करें कि हम हमेशा आपकी इच्छाओं को जानकर उसके अनुसार जिएं। तमाम उतार चढ़ाव के बीच में आप पर आश्रित रहकर सदैव प्रार्थना करते हुए आप में स्थिर रहकर हर एक विषय में आपका धन्यवाद करते हुए अपने शरीर को परमेश्वर का मंदिर जानकर पूरी पवित्रता के साथ आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह हम में से हर एक को प्रदान करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर की इच्छाएं उत्तम हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो आप अपने प्रार्थना विषयों को हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप भी विश्वास के साथ प्रार्थना करें। उत्तर मिलने तक प्रार्थना में बने रहें। प्रभु जरूर चमत्कार करेंगे।
क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर भी करें। इससे अन्यों की मदद होती है, हमें भी प्रोत्साहन मिलता है। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम